वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम एसआईआर जब बिहार से शुरू हुआ तो उसे घुसपैठियों को बाहर निकालने के अभियान के तौर पर प्रचारित किया गया। और जब एसआईआर का काम बंगाल पहुंचा तो बड़ा बवाल शुरू हो गया, क्योंकि बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ सालों से सबसे गर्म मुद्दा घुसपैठियों का ही रहा है। बंगाल में विपक्ष ने बांग्लादेशियों से लेकर रोहिंग्या मुसलमानों तक के अलग अलग आंकड़े पेश किए और उनके सहारे ममता सरकार को घेरने की कोशिश भी की। दावा किया गया कि एसआईआर बंगाल से लाखों विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल कर रहेगा, लेकिन उसी एसआईआर के जरिए अब सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान का मुद्दा बन चुका है। राजनीतिक घमासान आपको दिखाएंगे, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जानकारी पश्चिम बंगाल में 2026 के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का जो आंकड़ा जारी कर दिया गया है, चुनाव आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन वोटरों की लिस्ट जारी कर दी है जिनके नाम 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त वोटर लिस्ट में शामिल थे, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में वो वोट नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने नाम हटने के तमाम कारण भी बताए और किस किस का नाम क्यों काटा, सब कुछ बता दिया है। ठीक बिहार की तरह बंगाल में भी चुनाव आयोग ने आंकड़े सामने रखे। 24 लाख से ज्यादा वोटरों को मृत पाया गया है। 12 लाख से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले, यानी मिसिंग थे। करीब 20 लाख वोटर स्थायी तौर पर माइग्रेट कर दिए गए हैं, माइग्रेट हो चुके हैं, और 1.38 लाख डुप्लीकेट वोटर पाए गए, यानी कि जिनका 2 जगहों पर नाम पाया गया है। इसके अलावा 57,000 वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिनके कागजात में कई पेचीदगियां पाई गई थी। मतलब कुल 1,90,000 के करीब वोटर घोस्ट वोटर कहे जा रहे हैं, और इस तरह पुराने वोटर लिस्ट से कुल 58 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। तो एसआईआर के पहले वोटर्स की संख्या 7,66,00,000 थी। एसआईआर में कुल नाम काटे गए हैं 58 लाख। तो फाइनली बंगाल में वोटर्स की संख्या 7,08,00,000 बची है नई सूची में। ओवरऑल बंगाल के कुल वोटर्स की 4% के बराबर नाम डिलीट किए गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट जैसे क्षेत्रों में कटे हैं, जहां से कुल 63,730 नाम हटाए गए। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सीनियर मंत्री फिरहाद हकीम करते हैं। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में 74,553 नाम हटाए गए, तो यहीं से विधायक तृणमूल कांग्रेस की नयना बंदोपाध्याय हैं। वहीं मंत्री अरूप विश्वास के टॉलीगंज में 35,309 नाम हटाए गए। सबसे कम नाम बांकुरा जिले के कोतुलपुर से हटाए गए, जहां से 5,678 नाम हटाए गए। तो वहीं बीजेपी के चर्चित विधायकों के क्षेत्रों में भी नाम कटे हैं। अग्निमित्रा पॉल के विधानसभा आसनसोल साउथ से 39,202 नाम हटाए गए। वहीं शंकर घोष के विधानसभा क्षेत्र सिलीगुड़ी से 31,000 नाम काटे गए हैं। अब 58 लाख वोटर के नाम काटे जाने के बाद बंगाल में राजनीतिक घमासान का नया राउंड शुरू हो गया है। इसमें टीएमसी को पूछने का मौका मिला है कि अगर 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का दावा था, तो फिर जो नाम कटे हैं वो 1,83,000 घोस्ट वोटर क्यों पाए गए। दरअसल टीएमसी का निशाना शुभेंदु अधिकारी पर है, और अब इसी बात पर दोनों पार्टियों में जमकर वार पलटवार शुरू हो चुका है। Data are not officially published by Election Commission of India. What actually came out that after the first phase of SIR, which was essentially distribution and filling up and collection of enumeration forms on the basis of 2025 voter list. अब इस पर आप बीजेपी का जवाब भी सुनिए। लगभग 1.5 करोड़ लोगों का नाम संदिग्ध तालिका में है, जो इलेक्शन कमीशन से खबर आ रही है। देखिए, ममता बनर्जी ने शुरू से ही बोला था कि आप सीए में फॉर्म फिलअप नहीं करें। बांग्लादेश से आकर आने वाले हिंदुओं को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि ममता बनर्जी के बात पे विश्वास करके इन लोगों ने सीए में फॉर्म फिलअप नहीं किया था, जबकि लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया कि सीए पास हो चुका है। लेकिन बंगाल से सीए में फॉर्म फिलअप की संख्या बहुत कम थी, अभी भी कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था कि ममता बनर्जी बोला था कि आप नागरिक हैं, आपका क्या होगा मैं देख लूंगा। बीजेपी इसमें एक और नया एंगल और दे रही है, जो बांग्लादेश से आए हिंदुओं से जुड़ा है। इस पर भी बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल कर रही है। आज अगर सीए के फॉर्म फिलअप सटीक समय नहीं करने से जिन लोगों का नाम एसआईआर से कट रहा है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी लेगी क्या? ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। आप मंच से बोल चुकी है कि किसी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं।
मैं उन लोगों को बोलूँगा कि आप एकत्रित होइए, एकजुट होइए, ज़रूरत पड़ेगी मैं भी आपके साथ चलूँगा। हम सब मिलकर ममता बनर्जी के घर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला था। लेकिन आपको बता दें कि ये आंकड़ा भी अभी पूरी तरह फाइनल नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियों के लिए दरअसल मोहलत बाकी है। मतलब जिनका नाम कटा है वो 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच अपना फॉर्म 6 भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने दावे या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 16 जनवरी तक शिकायत या आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 7 फरवरी तक आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा और इसके बाद 12 राज्यों में शुरू हुई एसआईआर का दूसरा चरण खत्म हो जाएगा। लेकिन एसआईआर फेज 2 के तहत जिन राज्यों के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है। एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो एनआरसी की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे, एसआईआर के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। भविष्य में कभी अगर एनआरसी करेंगे तो कौन सा कागज मांगेंगे आप? अगर आप एक बार वोटर हैं तो भारतीय नागरिक भी हैं आप। कांग्रेस में लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। 2 दिन पहले ही पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी सबसे बड़ी रैली का आयोजन किया था। आज प्रमोद तिवारी ने भी एसआईआर का विरोध जताया है। प्रतीक्षा है हमें बहुत जल्दबाजी में किया गया है। इसके लिए और अधिक समय की जरूरत थी और अगर नहीं दिया है समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और हम इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। आने दीजिए, देखते हैं। इतने कम समय में तो हो नहीं सकता सफल। ये उन राज्यों में है जिन राज्यों में हमने बिना समय बढ़ाए कर लिया है। आने दीजिए, निर्वाचन आयोग तो कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की। उधर राज्य संसद में भी एसआईआर को लेकर फिर से सवाल जवाब हुए। विपक्ष ने जब इस मुद्दे को उठाया तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब दिया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस कैसे पूछ रही कि एसआईआर क्यों हो रहा। एसआईआर नया नहीं है, ये 1952 से चालू है और नड्डा के मुताबिक वक्त वक्त पर एसआईआर करवाना चुनाव आयोग के लिए ये जरूरी होता है। जबकि साल 2010 से किसी वोटर के नाम नहीं काटे गए। इस मुद्दे पर संसद में कानून मंत्री का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। जो बाबा साहब का ये प्रिंसिपल है कि 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यही होना चाहिए। जो अपात्र लोग हैं वो सूची से बाहर होने चाहिए और जो पात्र लोग हैं वो सूची के अंदर आने चाहिए। यही एसआईआर, और क्या एसआईआर? फिर तो समझ में नहीं आता। बाबा साहब की आप वकालत करते हैं और जो एसआईआर बाबा साहब के उस प्रिंसिपल के आधार पर हो रही है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, उसका आप विरोध करते हैं। ये विरोधाभास मुझे समझ में आ रहा है इनके वक्तव्यों में। लेकिन अब डेटा और उस पर हुई राजनीति के बाद जान लीजिए कि जिनका नाम कट गया है या फिर जिनका नाम बरकरार है वो कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन 3 विकल्प दिए गए हैं। इंटरनेट पर आप 3 तरीकों से अपना नाम चेक कर सकते हैं। पहला eco.westbengal.wb.gov.in और इलेक्टोस वेबसाइट पर। दूसरा voters.eci.gov.in वेबसाइट पर और तीसरा है ECI-NET ऐप पर वोटर्स के नाम उपलब्ध करवाए गए हैं। तो एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें आप? अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, तो कुछ स्टेप को फॉलो करके आप इस बात का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आप eco.westbengal.gov.in पर जाएं, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाएं और यहां से मतदाता का नाम या फिर ईपीआईसी नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर डालकर सर्च करें। इतना करते ही आपको स्क्रीन पर आपकी वोटर डिटेल्स दिखेगी, जिसमें बूथ नंबर के हिसाब से आपको अपना नाम सर्च करना है। एक जानकारी यह भी है कि आयोग ने 30 लाख से ज्यादा वोटर को नो मैपिंग कैटेगरी में रखा है, क्योंकि उनके नाम 2002 की मतदाता सूची से लिंक नहीं हो सके हैं, नहीं थे और इनकी सुनवाई बुधवार से शुरू होगी।
अगर किसी वजह से वेबसाइट काम ना करे तो वोटर को अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ से संपर्क करना होगा। हर पोलिंग बूथ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की एक कॉपी बीएलओ के पास रहती है। और इतना ही नहीं, वोटर पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल असिस्टेंट यानी कि बीएलए की भी मदद ले सकते हैं।